यस, गुड मॉर्निंग टू सुप्रभातम। आज हमारा नया टॉपिक संस्कृत के अंदर है संख्या ज्ञानम, जिसमें हम 1 से 1000 तक संख्या हैं इसका विस्तृत रूप से पढ़ाई करेंगे और समझेंगे। देखिए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें 1 से लगा के 12 तक संख्या जो हमने घटिका पढ़ी थी उसमें हमने जानकारी ली थी, लेकिन आज थोड़ा सा विस्तार रूप से अपन देखेंगे इसमें घटिका में। ठीक है ना। देखिए, इसमें अपन संस्कृत में जो शब्द गणित में 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, उसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं इसके लिए बहुत संक्षिप्त में मैंने बनाने की कोशिश की, समझने की कोशिश करिएगा आप। बहुत ही शॉर्ट में बनाया है। देखिए, इसमें क्या होता है, 1 से लगा के 4 संख्या तक संख्यावाचक शब्द जो है 1, 2, 3 एंड 4, 1 से 4 तक जो है ये पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और नपुंसक लिंग में भी चलते हैं। उसके बाद सभी सेम चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट बात अगर है तो हमारे पास ये इम्पोर्टेंट बात यही है कि 1, 2, 3, 4 को क्या कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले 1, पुल्लिंग में 1 को कहते हैं एकः, स्त्रीलिंग में कहते हैं एका और नपुंसक लिंग में कहते हैं एकम। कैसे? जैसे एक लड़का है तो एकः बालकः, एक लड़की है एका बालिका, एक पुस्तक है तो एकम पुस्तकम। तो आपको तीनों में ध्यान रखना है कि वो जो एक काम प्रयोग कर रहे हैं वो पुल्लिंग वाला के लिए कर रहे हैं, स्त्रीलिंग के लिए कर रहे हैं या नपुंसक लिंग के लिए कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। इसी प्रकार से अगर 2 है तो उसके लिए हम द्वौ द्वे द्वे क्या करेंगे, द्वौ द्वे द्वे, याद आ जाएगा, द्वौ द्वे द्वे। ठीक है। और अगर 3 है तो त्रयः तिस्रः त्रीणि, त्रयः तिस्रः त्रीणि। और 4 के लिए पुल्लिंग में होगा चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतुरस्तः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। बस मुख्य बात है। इसके बाद 5 की बात अगर हम करते हैं तो पंच पंच पंच। ठीक है। तो क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपको। वापस देख लीजिए, इसी को थोड़ा विस्तारित रूप से समझाया गया है यहाँ पर संख्यावाचक शब्दों को ही। तो इसमें ये बताया गया है पुल्लिंग में 1 एका एकम, ठीक है, 2 के लिए द्वौ द्वे द्वे, और इसमें त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतुर्थ चत्वारि। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार चलते रहेंगे। तो ये 10 आपको 10 तक तो मैंने पहले बता दी थी। फिर भी अगर आपके पास नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, है ना। इसका नोट्स भी मैं भेज दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आती संख्यावाचक शब्द जो हैं 10 से ज़्यादा आ गए। 10 तक तो ठीक था कि 10 हम लिखने हैं तो उसको 10 लिखना है, लेकिन उससे ज़्यादा 1 1 11 है तो 10 से कितने ज़्यादा है, 10 तो है, इससे 1 ज़्यादा है तो एकादश, 2 ज़्यादा है तो द्वादश, 3 ज़्यादा है तो त्रयोदश। और 10 तो आएगा ही आएगा, जितना आगे हैं उसको जोड़ना। सब में ऐसा ही है, 30, 40, 50, 60 वो तो आएगा ही आएगा। उसके आगे 1, 2, 3, 4 ये 1 से लगा के 9 तक संख्या बहुत काम की है, और उसको अंदर ऐड करना। ये 4 के लिए चतुर्दश, 5 के लिए पंचदश, 6 के लिए अभी 6 का 60 प्लस 10 16 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 16 के लिए 16 शब्द का प्रयोग किया गया है। 17 के लिए सप्तदश, 18 के लिए अष्टदश या अष्टादश, 19 के लिए नवदश और 20 के लिए विंशति शब्द का प्रयोग किया। याद रखना विंशति। अब जैसे 21 हो जाएगा, एक विंशति, द्वयविंशति, त्रयविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, ऐसे जुड़ता जाएगा। देखिए ये आ गया, है ना। देखिए 1 प्लस विंशति, एक विंशति, द्व प्लस विंशति, द्वाविंशति, त्रय प्लस विंशति, त्रयोविंशति, चतुर प्लस विंशति, चतुर्विंशति, पंच प्लस विंशति, पंचविंशति, षट प्लस विंशति, छठविंशति। इस प्रकार से ये शब्द दे रखे हैं 30 तक। वापस 30 में आगे आपका जाएगा 63। अब यहाँ के बीच में एक पेज छूट गया है, यहाँ 40 से 30, 31 से 30 था, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ये पेज छूटा हुआ है। अपना आ रहा 30 के लिए क्या शब्द आ रहा था अपने लिए, 63। अगर आ गया 31, 31 कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है तो 1 63, 1 63। इसका मतलब तो हो गया 30 और प्लस इसका मतलब आपका हो गया 1 प्लस 30 कितना हो गया, 31। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। समझ में आया आपको। इसी प्रकार से 32 आ गया तो द्वय 63, द्वय 63 भी लिख सकते, द्वा 63 भी लिख सकते हो, द्वा 63 भी लिख सकते हो, द्वा 63। कोई इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, इतना 63। ठीक है। 33 आ गया, क्या आ गया आपका 33, क्या आ जाएगा, त्रय 63, त्रय 63। बात समझ में आ रही है। 30 को तो पीछे लिखना ही चाहिए, आगे 1, 2, 3, 4 लिखना है। 4 का क्या, चतुर्थ 63, पंच 63, षड 63, सप्त 63, अष्ट 63, नव 63 और चतवालीस 40 के लिए प्रयोग किया जाएगा
चत्वारिशत, क्या आ जाएगा? चत्वारी शत। 40 है, इसके लिए आएगा चत्वारिशत। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ तक हमारी बात हो गई चत्वारिशत तक की। अब बात करते हैं हम, यहाँ से आगे चलते हैं तो ये आ गया 41। 41 का 1 प्लस चत्वारिशत, 1 चत्वारिशत, 2 प्लस चत्वारिशत, 2 चत्वारिशत, 3 प्लस चत्वारिशत, 36 चत्वारिशत, चतु प्लस चत्वारिशत, चतुष चत्वारिशत, पंच प्लस चत्वारिशत, पंच चत्वारिशत, षड प्लस चत्वारिशत, षड चत्वारिशत, सप्त प्लस चत्वारिशत, सप्त चत्वारिशत, अष्ट प्लस चत्वारिशत, अष्ट चत्वारिशत, 9 प्लस चत्वारिशत, 9 चत्वारिशत। इसमें एक और 50 भी कहते हैं। 50 50 के लिए प्रयोग किया गया है। ये जो 50 किया गया है 50 के लिए प्रयोग किया गया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए 51 से लेंगे। 1 50, 2 50, 3 50, चतुर 50, पंच 50, षड 50, सप्त 50, अष्ट 50, 9 50 और षष्ठी। षष्ठी के लिए 60 के 61 लेंगे तो 1 षष्ठी, 2 षष्ठी, 3 षष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंच षष्ठी, षड षष्ठी, सप्त षष्ठी, अष्ट षष्ठी, 9 षष्ठी और सप्तति। 1 सप्तति, 2 सप्तति, 3 सप्तति, चतुस्सप्तति, पंच सप्तति, षट सप्तति, सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, 9 सप्तति और 80। 80 के लिए ये मुख्य याद रखने हैं आपको, मैं बता दूंगा वापस लास्ट में। 10 के लिए क्या है, 20 के लिए क्या है, 30 के लिए क्या है, 40 के लिए क्या है, 50 के लिए क्या है, 60 के लिए क्या, 70 के लिए क्या, 80 के लिए 80 है, 90 के लिए 90 आएगा। 1 80, 9 2 9 2 80, 3 80, चतुर 80। तभी संधि हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 63 हो गया, यहाँ संधि हो गई, यण संधि। यण संधियाँ हो रही है यहाँ पर, दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पे। तो संधि का नियम में अपन जानते पढ़ रखी है अपन ने। चतुर 80, पंच 80, षड 80, सप्त 80, 9 80, इसी प्रकार से 90। 90, 1 90, 2 90, 3 90, चतुर 90, पंच 90, षड 90, सप्त 90, अष्ट 90 और शतम। ये षड 90 का याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्षण 90 हो जाएगा, शट नहीं होगा, क्षण 90 हो जाएगा, संधि हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ से 101 से 1 अधिक है, तो 1 अधिक शतकम, 2 अधिक शतकम, 3 अधिक सप्तम, चतुर्थ अधिक सप्तकम, पंच अधिक सप्तम, षड अधिक सप्तम, सप्त अधिक सप्तम, अष्ट अधिक सप्तम, 9 अधिक सप्तम, 10 अधिक सप्तम, 11 हो गया। तो 1 10 अधिक शतकम, 2 है ना। अब इस बार 121 हो गया तो 1 विंशति अधिक 31 हो गया तो 1 63 अधिक 1 40 हो गया तो 1 चत्वारिशत अधिक शतकम, 1 50 हो गया तो 1 50 अधिकम शतकम। इस प्रकार से जुड़ते जाएंगे और 200 के लिए द्विशतकम आ जाएगा। इसी प्रकार 201 के लिए क्या जाएगा, 1 अधिकम द्विशतकम। 211 के लिए 1 अधिक 10 अधिक द्विशतकम। ठीक है, 300 के लिए त्रिशतकम, 301 के लिए 1 अधिक त्रिशतकम, 400 के लिए चतुशतकम, 500 के लिए पंचशतकम, 600 के लिए षटशतकम। इसी प्रकार 700 के लिए इस प्रकार, 800 के लिए इस प्रकार चलते रहेंगे। इसमें जो बात इंपॉर्टेंट आ रही है, 900 के लिए 9 शतम। ठीक है, 901 के लिए 1 अधिक 9 शतकम, 1000 के लिए सहस्त्रम, 1000 के लिए 1000, 10,000 के लिए अयुतम, 1 लाख के लिए लक्षम, 1 करोड़ के लिए 1 कोटि। ठीक है, और इसी में जो अगर शब्द रूप चलते हैं तो इसमें क्या होगा, पुरलिंग में चलेंगे प्रथम, स्त्रीलिंग में प्रथमा, नपुंसक प्रथमम, द्वितीय द्वितीया द्वितीयम। पुरलिंग में अगर होगा तो द्वितीय पुरुषः, द्वितीया बालिका, द्वितीयम पुस्तकम, इस प्रकार से। तृतीय तृतीया तृतीयम, चतुर्थ चतुर्थी चतुर्थम, पंचम पंचमी। ये स्त्रीलिंग में ध्यान होना है। एक प्रथमा द्वितीय तृतीयम जो विभक्ति जो होती है वो स्त्रीलिंग में होती है, ये पुरुलिंग में सभी, और ये नपुंसक लिंग में। इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बेटा ये बहुत ही इजी और सरल टॉपिक है। केवल और 10 तक संख्या याद करनी है, फिर 20 को याद करना है, विंशति, 30 के 63, 40 के लिए चतुर्शत, 50 के लिए 50, 60 के लिए षष्ठी, 70 के लिए सप्तति, 80 के लिए 80, 90 के लिए 90 और 100 के लिए शतम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शब्दों को याद करना है, समझना है। और वैसे भी मैंने ये आपको बता रखा पहले से ही कि संख्या तो याद करनी ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। और इसको पढ़ें और करें आप।